हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये यूपी टेट 2020 का मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो कि चुने हुए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि यूपी टेट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। फ्रेंड्स, जो ये हम प्रश्न लिए हैं इसमें से अधिकतर प्रश्न हैं जो कि 2 बार 4 बार हर बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, उस हम क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। फ्रेंड्स, आते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट पे। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है, तो ये है अल्फ्रेड बिने ने। दूसरा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो ये है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक को माना जाता है। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम किया है। फ्रेंड्स, ये थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है, जो कि हम फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड्स की शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है, तो ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे कि व्यवहारवाद का पिता किसे माना जाता है, तो ये वाटसन को माना जाता है। ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार पे ही आधार है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो किस पे आधारित है, तो फ्रेंड्स हम ये व्यवहारवाद पे आधारित है और ये वाटसन महोदय ने ये बताया है और उन्हीं पे ये लिया गया है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे, तो फ्रेंड्स ये सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण के जनक हैं। ये इसके पितामह हैं सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के, और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तो फ्रेंड्स, ये कौन मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं, इस क्वेश्चन से भी हमको आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये इसलिए हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है, तो फ्रेंड्स ये किशोरावस्था है। ये बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। ये स्टैनले हॉल की एक कथन थी जिसने कि कहा कि किशोरावस्था बहुत तनाव और बहुत जटिल अवस्था है, तो ये है किशोरावस्था है। और फ्रेंड्स, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, तो ये वैलेंटाइन महोदय हैं जो कि सीखने का आदर्श काल माने हैं शैशवावस्था को। अब आते हैं फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि अधिगम में सीखना ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में। इससे फ्रेंड्स ये होता है कि अधिगम हम जो भी कुछ करते हैं उससे हमारे जो भी कुछ सीखते हैं लर्न करते हैं वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी को हम सीखना कहते हैं। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक का तीव्र गति से विकास होता है, वो शैशवावस्था है। फ्रेंड्स, शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क का भी विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही बहुत तीव्र गति से होता है। विलियम वुंड किस विचारधारा के थे, ये चेतना के थे। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो ये होता है 350 ग्राम, और वयस्क का होता है 1350 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बालक का था, हमने वयस्क का भी लिख दिया कि बालक का भी और वयस्क का भी दोनों का कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दीवा स्वप्न की अवस्था है किशोरावस्था। दीवा स्वप्न का मतलब होता है कि आदमी दिन में ही स्वप्न देखे बैठे बैठे कि जैसे कि हम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, हमारे पास बहुत बड़ी कार हो, हम बहुत पैसे वाले हो जाए, मतलब ये सब किशोरावस्था में ही हम सब सोचते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिससे कि ये लड़कियों में पाई जाती है, जो पिता प्रेम से मतलब पिता के प्रेम से ज़्यादा लगाव होता है, और लड़कों को माता से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि वो अपनी माता से प्रेम भाव ज़्यादा रखते हैं, और लड़कियां अपने पिता से रखती हैं वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के वजह से होता है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस
अवस्था को कहा जाता है। तो ये होता है बाल्यावस्था, जो कि 5 से लेके 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में ही इसे हम गिरोह की भी अवस्था कहते हैं और इसे हम खेलने की भी अवस्था कहते हैं। ये खिलौने की आयु होती है। फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रश्न 2 या 3 बार तो पूछे ही पूछे गए हैं यूपी टेट में। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये हैं स्ट्रैग महोदय ने कहे थे इस कथन को। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 पे, कल्पना जगत में विचरण होता है। क्या होता है? किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में और किशोरावस्था में भी होता है। फ्रेंड्स, कल्पना जगत का मतलब ये होता है कि बच्चा शैशवावस्था में होता है तो लेटे लेटे ही वो अपने, इतना तो होता ही है कि बच्चा लेटे लेटे सोचता ज़रूर है कि इसमें मतलब हमको क्या करें, क्या मतलब कैसे चलें, वहाँ वो सामान पड़ा है उसको हम जाके उठा लें, तो ये होता है। और किशोरावस्था में भी कल्पना ये होता है कि बच्चे की हम क्या करें कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, पैसे कमाएं, अच्छी खासी मतलब हमारी पर्सनालिटी हो जाए, ये सब चीज़ के बारे में बच्चा सोचता है। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने बुद्धि के बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत इसलिए कहा, इनको बुद्धि के बालुका का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि में एक कारक, द्विकारक नहीं होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। बुद्धि के इसीलिए बहुकारक सिद्धांत कहा गया। इन्हें बालुका ढेर या बालुका सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।